दोस्तों नमस्कार। जब से विपक्षी गठबंधन ने आईएनडीआई नाम से अपना एक संयुक्त अलायंस बनाया हुआ है, तब से वो चर्चा में है। अभी G20 का अधिवेशन जब शुरू हुआ, उसमें भारत के जो राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण पत्र डिनर के सबको दिए गए, उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तब से भारत और इंडिया का ये विवाद शुरू हो गया है। इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी कहते हैं कि इससे सत्ता पक्ष घबरा गया है। तरह तरह की बातें इस पर चल रही हैं। आओ हम देखने की कोशिश करते हैं ये इंडिया या भारत कब से आया। जैसे इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी लिखा जाता है कि जो हमारे पुराने वेद वगैरह हुआ करते थे, उस सब में इसका जिक्र है। तो इसमें सबसे पहले बताते हैं कि जो विष्णु पुराण है, उसमें एक श्लोक मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ, वो भी उद्धृत किया गया है। उत्तर यत्स समुद्रस्य हितादेशस्य दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात यह जो यहाँ उत्तर में एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ भारत नाम का देश है, वहाँ में रहने वाले लोग भारतीय कहलाए जाएंगे। तो ये हमारे पुराणों में सब चीज़ में इस चीज़ का वर्णन भी है। लेकिन इसके बारे में जो इतिहासकार कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जो बताया जाए, दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र हुआ करते थे, भरत। उनको एक ऋषि कण्व ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि वो बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनका राज्य जो होगा भारत नाम से उनका विशाल साम्राज्य होगा। तो इसको भी उत्पत्ति मानते हैं। इसके अलावा जो रामचंद्र जी के भाई हैं भरत को भी भारत से जोड़ा जाता है। इससे और भी एक ऋषि हुआ करते थे, भरत ऋषि, उनके नाम पर भी इसको भारत से जोड़ा जाता है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, कहा जाता है कि ये सिंधु नदी के किनारे था, जिसको जो यूरोपियन लोग हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा करते थे। तो इंडस जो ये शब्द है, इसका जिक्र पहले मैगजीन की किताब इंडिका, उनने एक किताब लिखी थी 4वीं शताब्दी पूर्व, उसमें किया गया हुआ था। और इसी तरह से ये जो इंडस शब्द है, इसको लैटिन में जाते जाते लोग इंडस उच्चारण नहीं करते थे। इसका उच्चारण होते होते धीरे धीरे इंडिया उच्चारण करने लगे। तो इस तरह से ये इंडिया शब्द भी अस्तित्व में आया। और हालांकि जब भारत ब्रिटिश के अंदर में था, तो उन्होंने अपनी 18वीं शताब्दी से ब्रिटिश ने कई जगह हिंदुस्तान हटा के इसमें भारत का प्रयोग करना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो ये कहानी है भारत और इंडिया की। और जब संविधान बनाया गया, उसमें अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में, तो उसमें भी इस पर काफ़ी चर्चा की गई और फिर उसको इंडिया दैट इज़ भारत नाम से हमारे संविधान में अभी भी लिखा गया है। तो मुझे लगता है इसको एक राजनीतिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। लोग भी सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत जगह इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमको हमारा देश का नाम आप कुछ भी रखो, उसका नाम आर्यावर्त रखो, सिंधु प्रदेश रखो, हमको अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। नमस्कार।